नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पीबी मेहरा में, जहां हम आपको इतिहास, कला और साहित्य से जुड़ी प्रेरणादायक कहानियां व महान साहित्यकारों की जीवन गाथा सुनाते हैं। आज की हमारी कहानी है भारत के गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन और उनकी रचनाओं पर। रविंद्रनाथ टैगोर केवल एक लेखक, कवि या नाटककार नहीं थे, बल्कि वे भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण के सबसे बड़े प्रतीकों में से एक थे। चाहे वह उनकी नोबेल पुरस्कार विजेता कृति गीतांजलि हो या फिर राष्ट्रगान जन गण मन, उनकी हर रचना में एक अलग जादू है। तो आइए उनके जीवन की गहराइयों में उतरें और जानें कि कैसे वे भारत के सांस्कृतिक इतिहास के एक अमिट अध्याय बने। रविंद्रनाथ टैगोर का जीवन परिचय। रविंद्रनाथ टैगोर का जन्म 7 मई 1861 को कोलकाता के जोड़ासांको ठाकुरबाड़ी में हुआ था। वे देवेंद्रनाथ ठाकुर और सरदा देवी के सबसे छोटे बेटे थे। उनका परिवार बंगाली पुनर्जागरण का मुख्य केंद्र था, जहां कला, संस्कृति और समाज सुधार पर गहन चर्चा होती थी। रविंद्रनाथ की शिक्षा। रविंद्रनाथ औपचारिक शिक्षा में ज्यादा रुचि नहीं रखते थे। उन्हें भारत और इंग्लैंड के कई संस्थानों में पढ़ाया गया, लेकिन उनका असली ज्ञान स्वाध्याय और अनुभवों से आया। वे 1878 में कानून की पढ़ाई के लिए इंग्लैंड गए, लेकिन वहां भी उनकी रुचि साहित्य और संगीत में ज्यादा थी। पारिवारिक जीवन। टैगोर का विवाह 1883 में मृणलिनी देवी से हुआ। उनके 5 बच्चे हुए, लेकिन पारिवारिक जीवन में उन्हें कई दुखों का सामना करना पड़ा, क्योंकि उन्होंने अपनी पत्नी और बच्चों को कम उम्र में ही खो दिया था। शांतिनिकेतन की स्थापना। 1901 में उन्होंने शांतिनिकेतन की स्थापना की, जो एक अनोखा शिक्षण संस्थान था। यहाँ शिक्षा को प्रकृति और रचनात्मकता से जोड़ा गया। बाद में यह विश्व भारती विश्वविद्यालय के रूप में विकसित हो गया। नोबेल पुरस्कार। 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर को उनकी कविता संग्रह गीतांजलि के लिए साहित्य में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वे एशिया के पहले नोबेल विजेता बने। राजनीतिक योगदान। टैगोर ने स्वतंत्रता संग्राम में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। उनका जीवन भारतीयता और विश्वमानवता का प्रतीक है। उन्होंने कला, साहित्य, शिक्षा और समाज सुधार के हर पहलू में योगदान दिया। टैगोर की रचनात्मकता और प्रमुख रचनाएं। रविंद्रनाथ टैगोर केवल एक लेखक नहीं थे, बल्कि वे एक बहुआयामी प्रतिभा के धनी थे। आइए उनकी प्रमुख रचनाओं और साहित्यिक योगदान पर नजर डालते हैं। गीतांजलि 1910। गीतांजलि उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति है। गीतांजलि में 103 कविताएं हैं, जो भक्ति, प्रेम और प्रकृति के प्रति उनकी आस्था को दर्शाती हैं। यह कविता संग्रह इतना प्रभावशाली था कि इसे नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नाटक और कहानियां। टैगोर ने कई नाटक लिखे, जो सामाजिक मुद्दों और मानवीय संवेदनाओं पर आधारित थे। डाकघर। यह नाटक मानव जीवन की सीमाओं और स्वतंत्रता की खोज को दर्शाता है। रक्तकरबी। यह एक गहन प्रतीकात्मक नाटक है, जो शक्ति और शोषण के खिलाफ है। काबुलीवाला। यह एक अफगानी व्यापारी और एक बच्ची के बीच की स्नेहपूर्ण कहानी है। पोस्टमास्टर। यह एक अनाथ लड़की और एक पोस्टमास्टर के बीच की मार्मिक कहानी। संगीत और कला। टैगोर ने 2000 से अधिक गीत लिखे, जिन्हें रविंद्र संगीत के नाम से जाना जाता है। उनके 2 गीत राष्ट्रगान भी बने, भारत का जन गण मन और बांग्लादेश का आमार सोनार बांग्ला। उपन्यास। उनके उपन्यास बंगाली समाज के जटिल संबंधों और मुद्दों को उजागर करते हैं। घरे बाहिरे। यह उपन्यास स्वदेशी आंदोलन और मानवीय संबंधों पर आधारित है। गोरा। यह धर्म और समाज के जटिल सवालों पर आधारित है। रविंद्रनाथ टैगोर का विश्व पर प्रभाव। रविंद्रनाथ टैगोर न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व में सम्मानित हुए। उनकी रचनाओं ने साहित्य, शिक्षा और कला के क्षेत्र में गहरी छाप छोड़ी। नोबेल पुरस्कार और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति। 1913 में गीतांजलि को नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद टैगोर का नाम दुनिया भर में प्रसिद्ध हुआ।
विश्वभारती विश्वविद्यालय। टैगोर का सपना था कि भारत और विश्व के बीच एक सांस्कृतिक सेतु बने। शांतिनिकेतन में उन्होंने विश्वभारती विश्वविद्यालय की स्थापना की, जो आज भी उनकी सोच को आगे बढ़ा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय संपर्क। टैगोर ने कई देशों का दौरा किया, जहां उन्होंने भारतीय संस्कृति और साहित्य का प्रचार किया। उन्होंने महात्मा गांधी, आइंस्टीन और रोमा रोला जैसे महान व्यक्तियों से मुलाकात की। राजनीति और मानवता का संदेश। टैगोर ने मानवता और स्वतंत्रता के विचार को हमेशा महत्व दिया। उनकी कृतियां आज भी शांति और भाईचारे का संदेश देती हैं। टैगोर की मृत्यु और उनकी विरासत। रविंद्रनाथ टैगोर का निधन 7 अगस्त 1941 को हुआ। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक लिखना जारी रखा। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी रचनाएं और विचार हमें प्रेरित करते हैं। उनके द्वारा स्थापित शांतिनिकेतन और विश्वभारती आज भी उनकी विरासत को जीवित रखे हुए हैं। टैगोर ने हमें सिखाया कि कला और साहित्य केवल मनोरंजन के लिए नहीं होते, बल्कि वे समाज को दिशा देने और उसे प्रेरित करने का माध्यम भी हैं। वे न केवल भारत के, बल्कि विश्व के महानतम साहित्यकारों में से एक थे। उनकी रचनाएं हमें जीवन, समाज और मानवीय संवेदनाओं को गहराई से समझने की प्रेरणा देती हैं। दोस्तों, यह था रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन और उनकी रचनाओं का एक संक्षिप्त परिचय। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पीबी मेहरा चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कमेंट में लिखें कि आपको उनकी कौन सी रचना सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।